तुमसे तुम्हारी फैमिली छिन जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। एक आदमी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा जिसको सुन के पूरा इंटरनेट शॉक में था। इस पोस्ट में उसने बताया, मैं कॉलेज के 3rd ईयर में था। मुझे एक लड़की बहुत पसंद थी पर वो मेरे से ज्यादा बात नहीं करती थी, पर धीरे धीरे उसको भी मेरे लिए फीलिंग्स आई। अब 2 साल बाद वो मेरी वाइफ है और हमारी एक प्यारी सी बेटी है। एक दिन मैं सोफे पे बैठा हुआ टीवी देख रहा था, तभी मुझे दीवार पे लगा हुआ बल्ब धुंधला दिखता है। मेरी दूर की नजर कमजोर नहीं है, पर फिर भी मैंने वो उस बल्ब को पास जाके देखा, पर अभी भी वो धुंधला दिख रहा था। आसपास देखा तो सब क्लियर था। एकदम से वो बल्ब मुझे बहुत ब्राइट दिखने लगता है और मैं उससे अपनी आंख नहीं हटा पाता। मेरी वाइफ आके मुझे बोलती है, क्या कर रहे हो? तो मैं उसे बताता हूँ, ये बल्ब देखो कितना अजीब लग रहा है। तो वो कहती है, ये तो नॉर्मल लग रहा है, क्या हो गया तुम्हें? चुपचाप सोने चलो। आधी रात हो चुकी थी और मेरे दिमाग में बस वो बल्ब घूम रहा था। मैं खुद को रोक नहीं पाया और लिविंग रूम में जा पहुंचा। फिर एकदम से मेरी वाइफ मेरे पीछे आके बोलती है, क्या कर रहे हो? पूरी रात सोई नहीं तुम? सुबह हो चुकी है। मुझे पता भी नहीं चला कब सुबह हो गई। मैंने तो बस ये बल्ब 10 सेकंड के देखा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा काम पे जाने का मन नहीं हो रहा था, इवन मेरी बेटी के साथ खेलने का मन नहीं होता था। मेरे लिए उस टाइम सबसे जरूरी बस उस बल्ब के बारे में जानना था। मैंने खाना पीना छोड़ दिया था, इवन मुझे बाथरूम जाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी। मुझे उस बल्ब को देखते देखते 3 दिन हो चुके थे। मेरी वाइफ बहुत डर चुकी थी। उसे लग रहा था मैं पागल हो गया हूँ, पर मुझे लग रहा था मेरी बीवी पागल है। इवन मुझे मेरी बेटी तक के लिए प्यार महसूस नहीं हो रहा था। मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था, पर वो बल्ब मानो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मेरी वाइफ मुझसे फाइनली ऊब जाती है और मुझसे आके बोलती है, ये जो भी कर रहे हो ना प्लीज बंद कर दो। पर एकदम से मैं बल्ब को देखता हूँ और बल्ब बहुत बड़ा होने लगता है और इतना ब्राइट कि पूरा रूम सफेद था। मेरी आंखों के सामने बस रोशनी थी। मुझे अपनी वाइफ की वो आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। एकदम से मुझे झटके फील होते हैं। मैं अपनी आंख बंद करके खोलता हूँ तो अपने आप को रोड पे पड़ा हुआ पाता हूँ। एक पुलिस वाला मुझे आके बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें लगी तो नहीं? मैं उसे बोलता हूँ, मेरी बीवी कहाँ है? शायद मैं यहाँ पे गलती से आ गया हूँ, मेरे दिमाग में कुछ दिक्कत चल रही है। पर पुलिस वाला मुझे गाड़ी में बिठा के कहीं ले जाने लगता है। मैं उससे पूछता हूँ कहाँ ले जा रहे? तो वो मुझे बोलता है हॉस्पिटल। पर मैं उससे बोलता हूँ रास्ते में ही मेरा घर पड़ता है, प्लीज मुझे वहां ड्रॉप कर देना। कुछ देर बाद उसने मुझे घर छोड़ दिया, पर जैसे ही मैंने घर की घंटी बजाई एक बूढ़ी औरत निकल के आई। मैंने कहा, आप कौन हो? तो वो बूढ़ी औरत बोलती कि भाई आप आए हो मेरे घर, आप बताओ आप कौन हो? आप तो मेरे घर आके मुझसे पूछ रहे हो कौन हो। मुझे लगा शायद मैं किसी और के घर में आ गया हूँ, तो मैंने चेक करा तो ये मेरा ही घर था। मैंने उस बुढ़ी को कहा कि मेरी बीवी को बुलाओ, तो वो कहती चुपचाप चला यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, तो मैंने पीछे की खिड़की से घर में घुसने की सोची। लेकिन जब मैंने अपने चेहरे की रिफ्लेक्शन खिड़की के शीशे में देखी तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्योंकि मैं 5 साल जवान लग रहा था, तभी मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लगा और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरी आंखें हॉस्पिटल में खुली और वहाँ डॉक्टर ने बताया कि तुम गाड़ी से टकरा गए थे कॉलेज के बाहर, तुम्हें डायरेक्ट हॉस्पिटल आना चाहिए था, तुम कहाँ घूम रहे थे? मैं बहुत कंफ्यूज था, तो मैंने डॉक्टर से बोला कि प्लीज मेरी वाइफ को कॉल लगा दो। तभी डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने कॉलेज से कांटेक्ट किया था और वहाँ तुम्हारे रिलेटिव्स में सिर्फ अंकल हैं और तुम अनमैरिड हो, तो तुम किस वाइफ की बात कर रहे हो? शायद ना अभी तुम्हारे सर पे चोट लगी है, इसलिए तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अब मैं सब समझ गया था कि वो जो मैंने 5 साल लाइफ जी थी वो बस मेरे दिमाग में थी। अब 3 साल हो चुके हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे भुलाऊं अपनी बीवी बच्चों की यादें जो कभी एग्जिस्ट भी नहीं करते थे।